हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर। शुक्र धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज रविवार की इस दोपहर में, सुबह में, या जहाँ पे भी आप हैं, सुबह में या शाम में, आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू ऑल टू क्रिश्चियन मेंटर पेज, द फेसबुक पेज। और आप लोगों को आज प्रभु में हम शांति को बोलते हैं। आई स्पीक शालोम, पीस ओवर यू। और आप लोग जो जुड़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको शेयर भी करें ज़्यादा लोगों के बीच में। प्रभु का धन्यवाद। अब हम इससे पहले कि हम वचन की सेवा में जाएं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सच्चे जिंदा खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन जो हमारे साथ इस समय इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ रहा है, उन्हें भी आपके लहू में रखते हैं, अपने आप को आपके लहू में रखते हैं, पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते। जो वचन आपने दिया है आज अपने लोगों के साथ बांटने के लिए प्रभु यीशु खुदावंदा, इस वचन के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक जन की आत्मिक बुद्धि और कानों को खोलिए, ताकि वो इस एक ग्रहण करे, समझे और वो आत्मिक फलों को पैदा करे जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से हो। प्रभु यीशु खुदावंदा, हमारे मुंह को अनॉइंट कीजिए प्रभु, और जो आपने वचन दिए हैं प्रभु, वो हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोले पिता परमेश्वर। इस सारे समय को, हर डिस्ट्रैक्शन को भी हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। अपनी पवित्र रूह की आग बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। इस पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो आप लोगों से निवेदन है, जो लोग जुड़ रहे हैं, कृपया इसको शेयर भी करें। हालेलुया। सो अभी हम एक गीत में जाएंगे और गीत के साथ फिर हम आगे वचन की सेवा में जाएंगे। हालेलुया। आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। चाहे जैसा भी गुनाह हो आज़ाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आज़ाद हो, चाहे जैसा भी गुनाह हो आज़ाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। बेटा करता है आज़ाद जिसको, वो हकीकत में आज़ाद है। बेटा करता है आज़ाद जिसको, वो हकीकत में आज़ाद है। यीशु करता है आबाद जिसको, वो हमेशा ही आबाद है। यीशु करता है आबाद जिसको, वो हमेशा ही आबाद है। यीशु बदलेगा जीवन, आज़ाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन, आज़ाद हो, यीशु बदलेगा जीवन, आज़ाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन, आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। जान जाओगे सच को अगर तुम, टूट जाएंगे बंधन सभी। जान जाओगे सच को अगर तुम, टूट जाएंगे बंधन सभी। याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी, याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। प्यार पाया मसीह का
आज़ाद हो, वो है झरना खुशी का, आज़ाद हो, प्यार पाया मसीह का, आज़ाद हो, वो है झरना खुशी का, आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। चलते हैं जो खुदावंद की रूह से, बेटे पिता के वो कहलाते हैं। चलते हैं जो खुदावंद की रूह से, बेटे पिता के वो कहलाते हैं। पाक रूह में है देता गवाही, गीत जीवन के वो गाते हैं। पाक रूह में देता गवाही, गीत जीवन के वो गाते हैं। हम हैं वारिस खुदा के, आज़ाद हो, प्यार यीशु से करते, आज़ाद हो। हम हैं वारिस खुदा के, आज़ाद हो, प्यार यीशु से करते, आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। जान जाओगे सच को अगर तुम, टूट जाएंगे बंधन सभी। जान जाओगे सच को अगर तुम, टूट जाएंगे बंधन सभी। याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी, याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। प्यार पाया मसीह का, आज़ाद हो, वो है झरना खुशी का, आज़ाद हो, प्यार पाया मसीह का, आज़ाद हो, वो है झरना खुशी का, आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। चलते हैं जो खुदावंद की रूह से, बेटे पिता के वो कहलाते हैं। चलते हैं जो खुदावंद की रूह से, बेटे पिता के वो कहलाते हैं। पाक रूह में है देता गवाही, गीत जीवन के वो गाते हैं। पाक रूह में है देता गवाही, गीत जीवन के वो गाते हैं। हम हैं वारिस खुदा के, आज़ाद हो, प्यार यीशु से करते, आज़ाद हो। हम हैं वारिस खुदा के, आज़ाद हो, प्यार यीशु से करते, आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। बेटा करता है आज़ाद जिसको, वो हकीकत में आज़ाद है। बेटा करता है आज़ाद जिसको, वो हकीकत में आज़ाद है। यीशु करता है आबाद जिसको, वो हमेशा ही आबाद है। यीशु बदलेगा जीवन, आज़ाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन, आज़ाद हो, यीशु बदलेगा जीवन, आज़ाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन, आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद
हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक गीत और गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी ताकत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नज़र में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नज़र में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी ताकत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह। वो जिसने दी है तुम्हें जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है तुम्हें मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है तुम्हें मेरे खुदा ने। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते। सुंदर गीतों के लिए सारी महिमा यीशु को मिले। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सच में परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया, अपनी शक्ल सूरत में, अपनी मूरत में बनाया है। हालेलुया। ही हैज़ फॉर्म्ड अस, ही हैज़ मेड अस इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस।
सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। जो लोग आज जुड़ गए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल एंड आई थैंक यू। मैं आपका धन्यवादी हूं कि आप लोग इस ब्रॉडकास्ट पे जुड़े हैं। कृपया इसको शेयर भी करें, आप इसको ज़्यादा लोगों में शेयर करते जाएं। ग्रुप्स हैं तो ग्रुप्स में शेयर करें। हालेलुया। तो आज हम लोग कुछ बातों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपने टाइटल देख लिया होगा, चाबी यानी कि की। हम कुछ एक चाबी को समझना चाहते हैं। परमेश्वर की कुछ कीज होते हैं, परमेश्वर ने कुछ चाबियां दी हैं। हालेलुया। उन चाबियों को हमें समझना है। सो आज जिस विषय को, जिस चाबी को हम लेकर के आए हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की। वो बहुत एक महत्वपूर्ण चाबी है और बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझें, क्योंकि इसी चाबी को लेकर के ऐसी कई चाबियां हैं परमेश्वर ने जो हमें दी हैं, उसके बारे में लोगों को गलत फहमियां हैं। दे मिसअंडरस्टैंड एंड मिस इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर्स। वो वचन को सही रीति से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको उन बातों का समझ नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको शेयर भी करें, ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फेसबुक पेज के ऊपर शेयर करें। हालेलुया। उनमें से जो की आज हम लेकर के आए हैं वो की है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म क्या है? बपतिस्मा क्या है? जो बपतिस्मा है, यीशु मसीह ने सबको हुक्म दिया कि मेरे नाम से बपतिस्मा दिया जाए। यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। सो प्रभु यीशु मसीह ने भी लिया है, उस बात को उसने पूरा किया। जब हम इस कमांडमेंट को देखते हैं, हमें एक बात को समझना है कि ये एक चाबी है, ये एक की है आपको आज्ञाकारिता में आने के लिए। रिमिशन ऑफ सिंस। ये एक ऐसी की है जिससे पता लगता है कि आप मसीह जीवन में कामयाब और विक्टोरियस जीवन को जी सकते हैं। एक जयवंत जीवन को जीने के लिए आपको ये चाबी है। आमीन। सो बपतिस्मा का मतलब क्या है? इमर्शन इनटू द वाटर, यानी कि पानी के अंदर पूरी रीति से डुबकी लगाना, डुबो देना। बैप्टोज है ना, तो उसका यूनानी शब्द है बैप्टोज, यानी कि हम पानी के अंदर पूरी रीति से। मत्ती 28 में इसको देख लेते हैं, मत्ती 28 में भी है, तो हम प्रेरितों के काम में भी इसको समझ पाएंगे। देन जीसस केम टू देम एंड सेड, ऑल अथॉरिटी इन हेवन ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है स्वर्ग पे और पृथ्वी पर। आमीन। सारा अधिकार उसके पास है। तो वो चाबियां हैं। पानी बहुत जगह पे इस्तेमाल। पानी क्यों? पानी एक चाबी है। हालेलुया। पानी एक चाबी है। ये अगले आने वाले कुछ ब्रॉडकास्ट में हम लोग समझाएंगे परमेश्वर ने पानी का इस्तेमाल क्यों किया और पानियों के ऊपर क्यों चला, पानी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है बाइबल के अंदर। मूसा पानियों के ऊपर डाला गया, मूसा पानी के बीच में से लेकर के चला। पानी को क्यों इस्तेमाल, पानी के ऊपर क्यों ध्यान दिया गया? तो इट्स अ की, वो एक चाबी है। वो ऐसी चाबी है जो बड़े दरवाजों को खोलती है। आमीन। हमें ये समझना है, बैप्टिज्म जो बपतिस्मा है वो पानी के अंदर जाने से होता है, सिर के ऊपर उंडेल देने से नहीं होता है। ठीक है ना। बैप्टिज्म मीन्स टू डिप इनसाइड, इमर्ज इनसाइड। सो जब हम इसको पढ़ते हैं, देयरफॉर गो मेक डिसाइपल्स, परमेश्वर कहता है जाओ, संसार में जाओ और चेले बनाओ। ठीक है, डिसाइपल बनाने के लिए बोला। ऑफ ऑल नेशन, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली गोस्ट, है ना। सो उनको चेले बनाओ और फिर उनको क्या करो? बपतिस्मे दो। आमीन। सो बपतिस्मा देना आपको स्वर्ग राज्य के लिए एक चाबी है, आज्ञाकारिता के लिए चाबी है, आपके पापों की माफी की चाबी है। आमीन। सो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं? हम अपने पापों को अंगीकार करते हुए उस बपतिस्मे में जाते हैं। रिमिशन ऑफ सिंस, दैट इज द रिमिशन ऑफ सिन। बपतिस्मा हमारी रिमिशन है, हमारी माफी है।
हालेलुया। सो हमें ये समझना है कि पानी के अंदर जाने से वैसे कुछ नहीं होगा, परंतु जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जाते हैं, क्योंकि अधिकार उसने दिया है, अधिकार उससे मिला है। सो जो अधिकार का नाम इस्तेमाल करते हुए हम बपतिस्मा देते हैं तो उसके पापों की माफी मिलती है। ओल्ड इज बरीड। और कौन, हाँ ये बात भी बहुत अच्छी है कि ओल्ड इज बरीड, पुराना जीवन दफनाया जाता है। पुराना जीवन एक चिन्ह है कि पुराना जीवन, जब हम पानी के अंदर जाते हैं, हमें डाला जाता है पानी के अंदर, तो हमारा पुराना जीवन मनुष्यत्व वो नाश होता है। और जब हम पानी से ऊपर आते हैं, इमर्शन से बाहर आते हैं, तो हम उस पानी की सतह को ब्रेक करते हुए आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे धरती के अंदर दफनाया जाता है, हम ये मानते हैं कि पानी की सतह एक धरती की सतह है और वो कब्र के अंदर डाला गया और फिर जी उठा है। आमीन। जब वो जी उठा है तो वो नए जीवन के लिए जी उठा है, नई सृष्टि बन गया। आमीन। सो इसीलिए हमें बपतिस्मे में इस बात को देखा जाता है। और कौन दे सकता है बपतिस्मा, इसकी कैटेगरी और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसको कौन दे सकता है। बहुत सारे लोगों को ये गुमान और गलतफहमियां हैं कि केवल एक पास्टर, बिशप या कोई बहुत बड़ा होगा औहदा रखने वाला वो दे सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ बताएं। बिकॉज अब मत्ती 28:18 से 20 में आप पढ़ सकते हैं कि वहां पे परमेश्वर ने क्या बोला। यीशु का हुक्म था कि पुत्र जो है और बेटे और जो होली स्पिरिट के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसको बोला? ऑल जो फॉलोवर्स थे, जो चेले थे, डिसाइपल्स कौन है? आप हैं, मैं हूं। उसके लिए कोई टाइटल की जरूरत नहीं है आपको, एक पास्टर के टाइटल की जरूरत नहीं है और एक बिशप के टाइटल की जरूरत नहीं है। आप बपतिस्मा जो पुराने समय में यीशु मसीह के समय में फॉलोवर्स देते थे, फॉलोवर्स, चेले, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले, जिन्होंने अपने गुनाहों का अंगीकार करके यीशु में अपने नए जीवन को शुरू कर दिया और जो जिनके ऊपर बुलाहट, जो अपनी बुलाहट को समझते थे, और वो विश्वासी जो अपनी बुलाहट को समझते हैं और लंबे समय से वो सेवकाई में चल रहे हैं, उनको भी परमेश्वर में अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है, उनको अधिकार है यीशु में कि वो आगे जिनको शिक्षा दे रहे हैं वचन की, तो आगे वो बपतिस्मे को दे सकते हैं। उसके लिए किसी बिशप या किसी डीकन या किसी बहुत बड़े, आपको बहुत बड़े पास्टरों को बुला कर कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऑर्डिनेशन अलग चीज होती है, वो ऑर्डिनेशन अलग चीज है। लेकिन बपतिस्मे देने के लिए एक विश्वासी जो लंबे समय से सेवा में है, परमेश्वर में बुलाया गया है, एक सुसमाचार सुनाने वाला भी और एक स्ट्रीट प्रीचर भी जो सड़क पे खड़े होकर भी प्रचार करते हैं, वो भी क्वालिफाई है, वो बपतिस्मे को दे सकता है। पौलुस ने भी जो है बपतिस्मे को कुछ दिया और हर बार तो वो नहीं देते थे, लेकिन जो वचन की शिक्षा देने वाले लोग थे, सच्चाई को जानने वाले लोग थे, विश्वासी थे, वो भी देते थे। ये वचन हमें सिखाता है। फॉलोवर्स, डिसाइपल्स, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो जिन्होंने खुद बपतिस्मा लिया हुआ है, जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, मन फिराया हुए लोग हैं और उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार आधारित चल रहा है, तो हम उनके जीवन को देख करके बोल सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं चेन्नई के एक केरला के एक बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, उनके साथ सेवा में कहीं गया हुआ था, तो वहां पर बपतिस्मे होने लगे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने उनको बोला मैं तो अभी इसके लिए इंटाइटल्ड नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता हूं। कहता आपको किसने बोला कि आप नहीं दे सकते? आप आओ और दो। तो बपतिस्मा कोई दे सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पर क्या कैटेगरी क्या होती है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो इंसान जो बपतिस्मा दे रहा है उसका भी बपतिस्मा होना चाहिए। आमीन। उसने भी मन फिराया हुआ बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। He should also be baptized। वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जो बपतिस्मा लेता है, देता है, लेने वाले के ऊपर इतना नहीं है, परंतु देने वाला कोई भी हो सकता है। वो विश्वासी कलीसिया का एल्डर हो सकता है, वो बहुत पुराना विश्वासी हो सकता है, उसका जीवन सही होना चाहिए। आमीन। उसका जीवन प्रभु को भाता हुआ जीवन होना चाहिए। तो हम लोग बपतिस्मे की इस चाबी को समझ रहे हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए।
और बपतिस्मा जो है उद्धार की अकेली चाबी नहीं है। बपतिस्मा एक परमेश्वर ने एक चिन्ह की तरह, एक चाबी की तरह हमें इसलिए ठहराया क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। उसके द्वारा वो एक चिन्ह के तरह ठहराया गया है जिसमें हम अपने गुनाह को मानते हैं और मसीह का अंगीकार करते हैं कि अब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। वो उसके लिए एक चिन्ह है कि पुराना दफन हो गया और हम एक नई वाचा में आ गए। वो बपतिस्मा उसके लिए किसी आपको इस बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि आप नहीं दे सकते। अगर आप विश्वासी हैं, बुलाहट में है, तो आप दे भी सकते हैं। अगर आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि वचन को गहराई से नहीं समझ पाते, या आत्मिक बातें हैं जो परमेश्वर बताता है। अब हम कनाडा में एक भाई को जानते हैं जो सड़क पे खड़े होकर प्रचार को करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, और सड़क पे चलते चलते जो लोग अपना जीवन मसीह को दे देते हैं वो उनको वहीं पे बपतिस्मा देते हैं। उसके लिए वो किसी सीनियर पास्टर को या किसी और को चर्च में बुलाकर स्पेशल उसका एक प्रोग्राम कर नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर है। अब कई बार कई लोगों की ये इच्छा होती है कि मुझे ये दास के द्वारा या इस विश्वासी के द्वारा ही मुझे जो बपतिस्मा मैंने लेना है। ये उनकी इच्छा के ऊपर है। अगर किसी के मन में वो इच्छा है कि ये इस दास के द्वारा ही मुझे चाहिए या उसके द्वारा ही चाहिए, वो उस विश्वासी के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये बिल्कुल जो साफ साफ मत्ती 28 बताता है कि सारे चेले, ऑल फॉलोअर्स, आप, मैं और जितने भी, जरूरी नहीं वो बिशप या पास्टर एक नबी हो, वो जो भी चेले हैं, जो परमेश्वर के फॉलोअर हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, जो सेवकाई में है, बुलाहट में है और परमेश्वर के वचन को, सच को जानते हैं और शिक्षा देने वाले लोग हैं, वचन की शिक्षा देने वाले लोग हैं, वो क्वालिफाई हैं, वो दे सकते हैं बपतिस्मे को। तो ये छोटी छोटी इन बातों के लिए जो मसीही जो कलीसिया है, देह में है, बहुत सारा डिस्कॉर्ड है, जिसको कहते हैं बहुत सारी गड़बड़ी है, इतना लड़ाई झगड़ा इस बात के पीछे है। लेकिन ये साफ साफ सीधी बात कहता है। इसीलिए हमें एक दूसरे को उत्साह करना है, परमेश्वर में बढ़ने के लिए उत्साहित करना है और उनके जो भी रुकावटें हैं उसके लिए प्रार्थना करके हमें बंधन तोड़ सकते हैं, हम उनको अनॉइंट कर सकते हैं और मसा करके उनको, हम प्रार्थना करके उनको रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, जो चाबी है वो यीशु मसीह के पास है। जब उसको अधिकार मिला तो उसने हमें भी अधिकार दिया कि जाओ तुम जो है जगह जगह देश देश में जाकर प्रचार भी करो और हाथ रखकर प्रार्थना भी करो, तो जो बीमार चंगे भी होंगे, दुष्ट आत्माओं को भी निकालोगे। इसके लिए उसने ये नहीं कहा कि एक पास्टर ही करेगा, उसको बुलाओ, एक बिशप ही करेगा, एक डीकन करेगा, एक प्रॉफिट करेगा। उसने कहा जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ। जितने भी लोग परमेश्वर को जानते, उसके प्रेम को चख लिया है और उनका जीवन बदल गया हुआ है, आगे जाके आप सुसमाचार को सुनाएं और इसी तरह से परमेश्वर का राज्य फैलता है। आमीन। अगर वो एक जगह सीमित है, एक चर्च में ही सीमित रह जाएगा, तो कैसे फैलेगा परमेश्वर का वचन? कैसे लोग जाएंगे, बढ़ेंगे, कैसे फैलेगा? ये एक ही जन की जो है उसी के अंडर नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कई देशों में ऐसी कलीसियाओं में देखा जाता है जहाँ पे वो एक ही अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे सबको रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ये परमेश्वर का कलाम है और उसे पूरा करना ज़रूरी है। उद्धार बपतिस्मे के द्वारा नहीं है, लेकिन बपतिस्मा सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि हमने यीशु को कबूल कर लिया, अपने जीवन में हमने उसको अपना लिया, अपना जीवन हमने यीशु को दे दिया है, यीशु को हमने अपना जीवन दे दिया। मैं यीशु का हो चुका हूँ, मैं यीशु की हो चुकी हूँ। आज से मैं नया जीवन परमेश्वर में व्यतीत करना चाहती हूँ और करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सो यहाँ पर हम एक पिक्चर को देखेंगे। मैं आपको एक चित्र, आप सोचिए जरा, एक चित्र को सोचिए। वो कहता है कि ये स्टेजेस हैं, ये अलग अलग पड़ाव हैं बपतिस्मे में। उन पड़ावों को हमने समझना है। तो पहला पड़ाव क्या है कि He died, I die in him। वो मेरे लिए मर गया, उसने मेरे लिए जान दी। आज मैं भी मसीह में अपने आप को मार देता हूं। I die in him। इसके लिए आप लोग रोमियो 6 और उसकी 6 और 7 को देख सकते हैं। रोमियो 6 और उसकी 6 और 7 को, है ना। For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be rendered
powerless, that we should no longer be slaves of sin, because anyone who has died has been freed from sin. आमीन। रोमियो 6 और उसकी 6 और 7 को लिख लीजिए, किसी को आता है तो लिख लीजिए। 3 से 4। हाँ, 6 का रोमियो 6 अध्याय, रोमन 6 और उसका 6 और 7 है ना। तो बाइबल में साफ लिखा है, पौलुस यहाँ पर लिख रहा है इस रोमियो की पत्री में कि क्या मतलब है इसका मतलब है कि हम अपने आप के लिए इस शरीर में मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त किया है। आमीन। अब मौत का, पाप का जो पावर है, जो सामर्थ हमारे ऊपर नहीं है। आमीन। पहली पिक्चर, ठीक है, कि हमारे ऊपर अब मैं पाप का गुलाम नहीं हूं, किसी भी शारीरिक बात का गुलाम नहीं हूं। इसका मतलब यह है और मैं हर पाप से आजाद हो चुका हूं, पाप का गुलाम नहीं हूं, पाप से आजाद हो चुका हूं मसीह में। आई एम डेड इन हिम, उसके साथ ही मैं मर गया हूं। आमीन। जैसे सलीब पर यीशु ने अपनी जान दी, वैसे मैंने भी अपनी जान दे दी। मैंने सलीब पर अपने आप को टांग दिया उसके साथ। सेकंड पॉइंट क्या है? ही वॉज बरिड, वो दफनाया गया, वो धरती के नीचे गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये आधार। चौथा, पहले दूसरे पॉइंट को देखते हैं। आई वॉज बरिड विद हिम, रोमियो 6 3 और 4। रोमियो 6 3 और 4। और don't you know that all of us who were baptized into Christ were baptized into his death? जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ मरते हैं, वो मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। ये मृत्यु का बपतिस्मा है। We were therefore buried with him through baptism into death. हम इस बपतिस्मे में जब पानी के अंदर डालते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, तो हमें माना जाता है कि हमने मृत्यु को देखा है। हम उसके साथ दफनाए गए, मारे गए, गाड़े गए जमीन के अंदर। तो पानी एक जमीन की सतह को बताती है। फिर तीसरी पिक्चर क्या है? ही इज रिजन। जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हमारी नई सृष्टि है, हम नई सृष्टि हैं। ठीक है। रोमियो 6 4 और 5 के अनुसार हम नई सृष्टि बन जाते हैं, रोमियो 6 4 और 5 के अनुसार। फिर ही असेंडेड एंड आई असेंड इन हिम, यानी वो बादलों पर उठाया गया, मैं भी उठाया जाऊंगा। आमीन। इफिसियां 2 की 6। आमीन। इफिसियां 2 की 6। तो मैंने 4 चित्र आपके सामने रख दिए हैं। ये 4 चित्रों का आधार है बपतिस्मा। ये 4 चित्रों का आधार है। पहला, उसके साथ मर जाना, फिर उसके साथ मसीह में ही दफनाया जाना, फिर तीसरी बात, मुर्दों में से जी उठना नए जीवन के साथ। और यीशु ने कमीशन किया, ये कमीशन है कि जो उसके चेले हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, यीशु के पीछे चलने वाले, एक कमीशन है हम सब के जीवन में कि जब हमें परमेश्वर के सच के बारे में, यीशु के सच के बारे में पता चल जाता है, हम अपना जीवन उसे दे देते हैं, फिर हम स्वर्ग के राज के लिए काम करना शुरू करते हैं। और ये कमीशन दिया गया है उसके फॉलोअर्स को। देखिए, याद रहिए, कोई पास्टर, प्रीचर, टीचर को नहीं, ये सब जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं उन सब को, कि वो जाएं, प्रचार करें, यीशु का सुसमाचार बताएं, लोगों को बताएं, शिक्षा दें, एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो 70 लोग थे जो यीशु के पीछे, जो चेले थे, जो चलने वाले, जो छोड़ भी गए थे बाद में क्योंकि कठिन थी उसकी शिक्षा, और 70 लोगों को भी कमीशन परमेश्वर ने किया। 12 चेलों को भी चुना, उनको भी कमीशन किया, उनको परमेश्वर ने रिलीज किया। देखिए, चाबी हमें दी है जो है बांधने के लिए, जो हम एक मन होकर बांधते हैं आसमान में बनता है, जो रिलीज करते, खोलते, वो आसमान में खुलता है। इसीलिए ये अब जो ऑनलाइन के माध्यम से भी अगर हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, हम मसा कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ये ऑर्डिनेशन की बात नहीं हो रहा। आजकल लोग कहते हैं कि अरे उसका मसा कर दिया, लेकिन खैर हमारे आत्मिक
आत्मिक पिता ने हमारा कई बार ऑनलाइन मस्सा किया है और हमें कमीशन किया है, हमें रिलीज भी किया है कि जाओ और परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से तुम कार्य को करो। जाओ, ये स्थान परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया, जाओ और वहां कार्य शुरू करो। हमें रिलीज कर दिया। ये जो एक पास्टर के औहदे से ऊपर के औहदे का जो एक नबी है, भविष्यद्वक्ता है, या जो एक प्रेरित है, उसको कब परमेश्वर ने एक औहदा दिया है कि वो अपने से नीचे के लेवल के जो विश्वासी हैं या पास्टर हैं, जो नए जिन्होंने सेवकाई शुरू किया है, उनको वो मसा कर सकते हैं, उनको वो रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्मिक है। लोग शारीरिक रूप से देखते हैं चीजों को, कहीं पर जाकर ही आप किसी बंधन को नहीं तोड़ सकते, या वो कोई लिखित नहीं है कि उस जगह पर जाकर ही बंधन टूटेगा। आप यहां से भी एक वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा जो परमेश्वर का काम होता है। जब सिपा सलार, जो रोमन सिपा सलार था, जब यीशु के पास आया तो उसने अपने बच्चे के लिए परमेश्वर को क्या कहा कि एक शब्द ही बोल दे परमेश्वर, तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके लिए यीशु को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी। जो परमेश्वर में बुलाए गए हैं, जिनकी बुलाहट है, जो अपनी कॉलिंग को जानते हैं, उनके लिए शब्द बहुत बड़ी बात है। यीशु में विश्वास में जब एक मन होकर हम किसी बात को बांध देते हैं तो इस धरती पर आप उसे देखते हैं होते हुए, वो इट विल कम टू पास, वो होगा, वो शब्द जो कभी टलेगा नहीं। यीशु ने अधिकार दिया है, वो शब्द नहीं टलेगा। अगर आप प्रभु में हैं तो वो शब्द की पावर, उसने कहा है कि मैंने तुम्हारी जुबान में क्या दिया है, पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मृत्यु की और जीवन की पावर दिया है। अगर हम स्पिरिट रेल में, अगर हम आत्मिक जगत में शब्द को बोल दें तो वो हो सकता है और उसी समय हो जाएगा। आप जो दरवाजा खोल दें यीशु के नाम से, उसे बोल दें, वो दरवाजे खुल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। जब हम आत्मिक जगत में इस बात की पावर को रखते हैं, जब आप रिलीज करते हैं तो रिलीज हो जाता है। जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, आपके आत्मिक पिता की, और फिर आगे आप उस अनॉइंटिंग को अपने आत्मिक बच्चों पर रिलीज करते हैं तो वो रिलीज होता है, दूर से ही हो जाता है। उसके लिए, परमेश्वर के लिए दूरियां बहुत छोटी सी बात है, शब्द से हो जाता है। पावर, ये स्पिरिट की पावर है, पवित्र आत्मा की पावर है। इसीलिए परमेश्वर की पावर को छोटा ना समझें। परमेश्वर ने इस दुनिया में जगह जगह, स्थान स्थान पर अपने दासों को, अपने लोगों को चुना है मसीही देह को बढ़ाने के लिए। इसीलिए हमें एक दूसरे को बढ़ावा देना है और उसमें आड़े नहीं आना है और लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनना है। परमेश्वर में हमें एक दूसरे को खड़ा करना है, एग्जॉर्ट करना है, वन अनदर। अपने आप की जो है, हमें अपने आप को नहीं बढ़ाना है और उस अपने बारे में ही नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी हमें सोचना है। अब ये जो बात बोली गई है कि हमें बांधना और खोलना है, ये सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो परमेश्वर ने मत्ती 16 में देख लेंगे, मत्ती 16 और उसकी 19 में, है ना, द पावर ऑफ बाइंडिंग एंड लूजिंग। And I will give unto thee the keys of kingdom of heaven. Amen. And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. यानी परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें एक चाबियां देता हूं, I give you the keys of heaven। ये स्वर्गीय बातें हैं। ये सारी बातें बाइबल में दर्ज नहीं है, परंतु आत्मा से हमें प्राप्त होती है। बाइबल में उसका इंडिकेशन है, उसका इंडिकेशन दिया है कि हमें परमेश्वर ने चाबी दी है कि हम किसी भी चीज को यदि बांधेंगे, कैसे बांधेंगे, रस्सियों के साथ नहीं, हमें शब्द बोलना है। जब हम ऑनलाइन, अभी इस समय वर्चुअल रीति से, ऑनलाइन तरीके से बांधते हैं तो बंध जाती हैं चीजें। जब हम खोलते हैं वो खुल जाती हैं चीजें। जब हम फोन पर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो बांधते और खोलते हैं, वो अधिकार कहां से आ गया? तो फिर फोन पे प्रार्थना भी नहीं होना चाहिए। फोन पे प्रार्थना नहीं होना चाहिए। उस भाई को या बहन को जो भी बीमार हो, कलीसिया में लाया जाए, पास्टर ढूंढा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमें उस रीति को समझना है कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। परमेश्वर के राज्य की कोई एक चाबी नहीं है, कई चाबी है। याद रखिएगा, परमेश्वर वचन में बोलता है, जब मत्ती की इंजील में वो स्वर्गों पे उसको जाते हुए देखते हैं, बादलों में उठता हुआ देखते हैं,
तो वो बोलता है मेरे पिता के घर में और भी कई क्या है, मैंशंस हैं। आमीन। बहुत सारे स्थान हैं। बहुत सारे स्थान हैं मेरे पिता के घर में। तो बहुत सारे स्थान होंगे तो उसकी चाबियां भी होंगे, उनके ताले भी होंगे और उनके दरवाजे भी होंगे। तो एक दरवाजा नहीं, बहुत सारे दरवाजे हैं काम करने वाले। आमीन। सो इसलिए हमें कीज, तभी मैंने आज के विषय को क्या रखा है, चाबियां, कीज। कोई एक चाबी नहीं है प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु के राज्य में चलने के लिए कोई हमें हर बात लिखी हुई नहीं चाहिए, परंतु हम कोशिश करते हैं कि वो यदि लिखे हुए में है, परंतु वो बातें कंप्लीट नहीं है। पर हमें उसमें जो बातें कंप्लीट नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बात गुप्त में एक बात बोली गई है, उस गुप्त भेद को समझने के लिए चाबी चाहिए आत्मा में। ये स्वर्गीय भेद है। हाँ, ये स्वर्गीय भेद है। ये पवित्र आत्मा सिखाता है और ये सबके ऊपर भेद प्रकट नहीं करता आत्मा। ये कुछ लोगों को जो स्पिरिट में, जो आत्मा में एक्टिव है, जो आत्मा में परमेश्वर ने चुना हुआ है कुछ लोगों को इन भेदों को समझने के लिए और सिखाने के लिए। इसीलिए हमारा मन एक दूसरे के लिए इतना नम्र होना चाहिए कि हम एक दूसरे से, हमें सीखना है इस बात को कि अगर ये जो शिक्षा है, ये हमें भेद की बात अगर पता चल रही है, हमें सीखना है, ठीक है। लेकिन कई लोग सीखने की बजाय सिर्फ एक लेबल कर देते हैं, लेबल कि ये झूठा शिक्षक है, ये झूठा शिक्षक है। अगर झूठी शिक्षा है तो आप ना सुने, आप बेशक ना सुने। अगर आपको झूठी शिक्षा लगती है आप बंद कर दें, ब्रॉडकास्ट को ना सुने। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो सिखाया है और जो कमीशन किया है, जो उसने अपने प्रेरितों को तैयार किया है, वो शिक्षा हम आगे जरूर देंगे। और उन लोगों के लिए ये शिक्षा है जो इस शिक्षा को पाना चाहते हैं और आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो वॉरियर हैं, जो परमेश्वर में लड़ना चाहते हैं, योद्धा, जो योद्धा बनना चाहते हैं, परमेश्वर में जंगों को लड़ना चाहते हैं, ये उनके लिए भेद हैं, ये उनके समझने की बातें हैं। और परमेश्वर ने कहा सब गो यू इनटू ऑल द वर्ल्ड। गो यू किसको बोला? तुम्हें, आपको, जो भी इस समय सुन रहा है, चाहे वो विश्वासी है, आपको भी, सबको बोला है जाओ और प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें और बीमारों पर हाथ रखें, उनको जो चंगाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपको अनॉइंट किया है, अधिकार दिया है। अधिकार को इस्तेमाल करें, अधिकार को इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, आपका यीशु में जो उसके साथ रिश्ता होना चाहिए, यीशु के साथ आपका रिश्ता सही होना चाहिए। परमेश्वर में आपकी चाल चरित्र यीशु के मानंद होनी चाहिए। तो ये पावर को भी आप अपने जीवन में काम करता देखेंगे। हाँ, जब हम अनॉइंटिंग की बात करते हैं, बाइबल में कई तरीके की अनॉइंटिंग है, ठीक है। तो आज हम बाइबल में कई तरीके के अभिषेक हैं, ठीक है। मसा जिसको बोल देते हैं, मसा अभिषेक दूसरा होता है, मसा अलग होता है, ठीक है। हम मसा करते हैं तब जब ऑर्डिनेशन होता है। ऑर्डिनेशन सेवा के लिए उसको खड़ा करना। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जब हम देखते हैं उसकी एक विधि है। परंतु अनॉइंटिंग के लिए हम फोन के ऊपर जब हम बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ये जानते हैं, बहुत बारी हमने देखा है जब हम फोन पर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो भाई बहन अविश्वासी है, उनको बोलते हैं भाई बहन, उनको बोलते हैं भाई आपके घर में तेल है, आप तेल लाइए, हम तेल के ऊपर प्रार्थना करेंगे, बीमार के ऊपर लगाए। तो आप क्या कर रहे हैं? मसा कर रहे हैं, मसा कर रहे हैं, हम फोन के ऊपर कर रहे हैं, चंगाई का जब मसा। हम किसी के हाथों को, पैरों को मसा करते हैं, उनके बंधन को तोड़ते हैं, ताकि उनके जीवन में जो रुकावट है, जो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उनके हाथ रखने से प्रार्थना में चंगाई आनी चाहिए, उनके कदमों के चलने से बंधन टूटने चाहिए। तो पैरों का, हाथों का मसा है। यीशु मसीह के सिर पर तेल क्यों डाला? यीशु मसीह तो, मसीह का मतलब क्या? मसीहा का मतलब है अनॉइंटेड, अभिषिक्त है। जो पहले से अभिषिक्त है उसको इंसान कौन है अभिषेक करने वाला? सोचिए, दिमाग लगाइए। अभिषेक करने के लिए वो स्त्री ने जो था अल्पेस्टर ऑयल को, कीमती तेल को, और किसको जलन हुई? यहूदा इस्करियोती को जलन हुई, क्योंकि उसके हाथ में खजाना था। वो कहता है प्रभु इतना कीमती तेल बहा दिया, ये क्या कर दिया? ये वैसा बात का बतंगड़ बनाने वाला यहूदा इस्करियोती था। वो परमेश्वर की कुंजी को, चाबी को नहीं समझ रहा था। स्वर्ग राज में एक चाबी नहीं है, कई चाबियां हैं और कई ताले खोले जा सकते हैं। तभी तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अधिकार देता हूं बांधने का और खोलने का। कैसे? शब्दों के द्वारा बांधना, शब्दों के द्वारा खोल देना।
सो हम लोगों को बड़े ध्यान से वचन को समझना है। आज लोग वचन नहीं पढ़ते, प्रचारकों को सुनते हैं और अपना दिमाग चलाते हैं। अनॉइंटिंग कई तरीके की, अभिषेक कई तरीके का है। उसमें प्रेरितों का अभिषेक है, उसमें नबियों का अभिषेक है, और नबी के अभिषेक में कई अभिषेक हैं। नबी का अभिषेक बार बार होता है, दाऊद का बार बार अभिषेक हुआ जब वो छोटा था, जब वो चरवाहा, जब ठीक है, प्रॉफिट उसके पास आया, जब वो सैमुअल उसके पास आया तब अभिषेक हुआ। फिर उसका राजगद्दी पर बैठने के समय अभिषेक हुआ। राजा तो कई देर बाद बना, राजा बनने में उसको 18-20 साल लगे राजा बनने में। अभिषेक पहले हुआ। रिफ्रेश हो सकती है अनॉइंटिंग, रिफ्रेश अनॉइंटिंग रिफ्रेश हो सकती है, यानी उसको आप रिचार्ज कर सकते हो, बार बार करवा सकते हो, कर सकते हो। मेरा अभिषेक हुआ, शुरू में मेरा अभिषेक हुआ बटाला शहर में, फिर दोबारा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कनाडा में मेरा अभिषेक हुआ, दो बार हुआ, ठीक है। फिर एक बार ऑनलाइन मेरे प्रभु के दास ने उन्होंने हमारा अभिषेक किया और बोला क्योंकि दूरियां हैं, क्योंकि अब दूरियां हैं तो हमें वो चाबियों को जा नहीं इस्तेमाल सकते करना है, हैं। चाबियां इस्तेमाल करनी है। चाबी को इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम वर्चुअल यानी ऑनलाइन का फायदा उठाएंगे। इस मीडियम के द्वारा, इस ऑनलाइन के द्वारा बहुत सारे लोग जादू टूना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत शिक्षा को फैला रहे हैं, तो वो भी तो लोग पा रहे हैं। जब वो कर सकते, याद रखिए जो कुछ हम करते हैं वो आत्मिक जगत में है। सो जब आत्मिक है, जो आप बोलोगे वो आत्मा में काम करेगा। यीशु की महिमा के लिए हम माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अनॉइंटिंग होती है जिसको बोलते हैं सोल विनिंग अनॉइंटिंग। क्या आपका वो मसा हुआ है? क्या आपका मसा हुआ है कि रूहें जीत सके? रूहें बचाने का, रूहें बचाने का मसा हुआ है? तो क्या आपका किसी रीति से शिक्षा देने का मसा हुआ है? क्योंकि टीचर अनॉइंटिंग भी है। ऐसे तो फिर बहुत सवाल खड़े हो सकते हैं कि बहुत सारे सवाल आएंगे। जिसने आपका मस्सा किया या जिसने आपको बपतिस्मा दिया, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? फिर उसको जिससे मिला उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? ऐसे आप क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो कभी भी परमेश्वर का राज बढ़ेगा नहीं, रुकावट आएगी। उसने कहा सब गो यू ऑल, फॉलोअर्स को, चेलों को बोला जाओ प्रचार करो, जाओ बपतिस्मा दो मेरे नाम से। यानी उसने अपने नाम का अधिकार आपको और मुझको दिया है। और अनॉइंटिंग जो ऑनलाइन भी हम करते हैं, अब हम भी अपने ऊपर अपने आत्मिक पिता के साथ करते हैं, तेल को रखते हैं, पानी को रखते हैं, उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, हम तेल को अपने ऊपर लगाते हैं और अपने आप को अनॉइंट करते हैं। हम जब हम बीमारों के ऊपर अनॉइंटिंग करते हैं, या पतरस और याकूब में हम देखते हैं कि वो बोलते हैं बीमार को एल्डर क्या करे? मसा करे। मसा करना है, उसको अनॉइंट करे। बंधन तोड़ने के लिए होता है ये बंधन। ये अनॉइंटिंग डिफरेंट चीज है, ऑर्डिनेशन अलग चीज है। बहुत सारे लोगों को वहम है, गलतफहमी है, कंफ्यूजन है। ऑर्डिनेशन एक अलग डॉक्यूमेंटेशन है, उसके लिए कुछ विधि है। अब ऑर्डिनेशन जब करते हैं, जब मसा करते हैं, आपको पता आपके कान का भी मसा होता है, आपके आंखों का भी मसा होता है, आपकी जुबान का भी मसा होता है। तो मसा तो बहुत तरीके से है। म्यूजिक के लिए जो लोग गाना गाते हैं, क्वायर में खड़े होते हैं, आपको पता, आपने ऐसे कितने चर्च के लोग हैं जिनका मसा हुआ है वर्शिप लीडर के लिए। मसा नहीं वो करते, जिसको गाना आता उठा के बैठा देते हैं, ठीक है ना। अभिषेक, पहला सैमुएल जो अनॉइंटिंग है म्यूजिक के लिए, क्वायर के लिए, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, जो क्वायर के लिए अनॉइंटिंग है। बिना अनॉइंटिंग के बिना आज चर्चेज लोगों को खड़ा कर देती हैं। गाना गाइए, आप इधर आ जाइए, जो पास्टर का फेवरेट है उसको बुला लीजिए, जो पास्टर को पसंद है उसको बुला लीजिए, यहां खड़े हो जाइए, पुलपेट पे आ जाइए और गाना बजाना शुरू करिए। अरे आपने उसको मसा किया पहले? बहुत कुछ। दिस इज कॉल्ड म्यूजिशियंस। गाने बजाने वाले का मसा होना बहुत जरूरी है। क्यों? पहला सैमुएल में देखिए, पहला सैमुएल 18 और उसकी 10 से 12 देखेंगे। पहला सैमुएल 18 पहला सैमुएल 18 10 और 12। And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house. And David played with his hand as at other times, and there was a javelin in Saul's hand. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. Amen. दाऊद का मसा था, साउल के ऊपर मसा नहीं था। आमीन। सो जब हम म्यूजिशियंस अनॉइंटिंग को देखते हैं, दाऊद जब 10 तार वाला बाजा बजाता था, आज भी बाजा बजता है तो कुछ नहीं होता है।
दुष्ट आत्माएं सिर्फ नाचती हैं, वो अन्य भाषा भी बोलती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूं। परंतु गाना बजाने वाले का मसा करके आप चढ़ाते हैं उसको स्टेज के ऊपर? नहीं, किसी को भी बुला लिया, चलो जी चलो गाओ गाओ, आपको आता है आप गाइए, आपको आता है आप गाइए, परंतु उसकी अनॉइंटिंग होनी चाहिए। हालेलुया। म्यूजिशियंस अनॉइंटिंग, फिर पास्टोरल अनॉइंटिंग, पास्टर बनने के लिए अलग अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग फॉर सिंगिंग, गीत गाने के लिए भी अभिषेक चाहिए। आमीन। अगर हम अभिषेक की बात करें, अगर हम चाबियों की बात करें, मैं बाइबल से निकल कर कभी भी बात नहीं करता हूं। मेरे हाथ में बाइबल है, 17 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे को पता है मैं क्या काम कर रहा हूं, और मैं जो चीज चल रहा हूं आत्मा के अनुसार चल रहा हूं, और आत्मा उसका प्रमाण देगी। आमीन। अनॉइंटिंग टू सिंग, तो निर्गमन में 15 की 20-21 को देखें। निर्गमन 15 की 20, एक्सोडस, निर्गमन 15 और उसकी 20-21। 15, हाँ जी, 20-21। एंड मिरियम द प्रोफेटेस द सिस्टर ऑफ एरोन। अब मरियम कौन थी? मूसा की बहन। मरियम मूसा की बहन कौन थी? वो नबी थी। आप कहेंगे पुराने नियम में तो कोई नबी नहीं है, नए नियम में कोई नबी नहीं है। नए नियम में भी औरतें नबी थी। आमीन। पढ़िए। And took a timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and with dances. And Miriam answered them, Sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath he thrown into the sea. आमेन। ये मरियम गीत गाते हुए अभिषेक का जो उसके ऊपर अभिषेक था, उस अभिषेक के अनुसार वो गीत गाती हुई जा रही है। और वो कब गीत गा रही है? जब उन्होंने लाल समुद्र पार कर लिया। याद रखिए, लाल समुद्र पार करते ही मरियम मूसा के खिलाफ हो गई थी। ये वही मरियम है जो प्रशंसा के गीत गा रही है, अभिषेक में गा रही है। वही मरियम मूसा के साथ एक मन थे और फिर उसके खिलाफ हो गई। हाँ, मरियम और हारून दोनों उसके खिलाफ हो गए थे। याद रखिए, मरियम, ये सब बातें आत्मिक हैं। आत्मा से इस वचन को समझना है, बुद्धि से नहीं, शरीर से नहीं। आमीन। आत्मिक भेद है। बहुत सारे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं जब उसको अपना दिमाग लगा करके समझना शुरू करते हैं। ये कैसी बात है? ये देखिए, बाइबल में लिखा है कि शैतान आपको परमेश्वर की बातों से बरगला सकता है, और वो आपको उसके ऊपर टिका नहीं रहने देगा। वो आपके मन में विचार डालेगा, आपके मन में बलवा। अब आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला, अदन की वाटिका के सब फल खा सकते हो, एक ही पेड़ का फल नहीं खा सकते हो। परंतु ऐसा क्या था, वो फल खाने से सारी बातें गड़बड़ हो गई। की चाबी, क्या ये शैतान की बात सुनेंगे या नहीं? क्या परमेश्वर नहीं जानता था ये शैतान की बात सुनेंगे? शैतान आएगा, मैंने फल रखा है, शैतान इन्हें भरमाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो सब कुछ जानता है। आपके जीवन को लेकर के, मेरे जीवन को लेकर के परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसने उसको, इस शब्द को बोलते हैं प्री डेस्टिनेशन। उसने सब बातें अपनी किताब में लिखी हुई है। दाऊद कहता है, गुप्त रीति से तूने मुझे मेरे मां के गर्भ में रचा है और अंग अंग करके जोड़ा है। क्या आपने कभी कोशिश करी जानने के लिए ये गुप्त रीति से कैसे अंधकार में रचा गया? जब बाइबल कहती है कि उत्पत्ति में धरती बेडौल थी, सुनसान थी, बच्चा मां के गर्भ में जब पैदा होता है, कंसेप्शन होता है, वो उसका जन्मदिन है। आप उसका जन्मदिन मनाते हैं कब? जब वो मां के गर्भ से बाहर आता है। आमीन। परंतु उसका जन्मदिन कब होता है? उसका जन्मदिन होता है जब वो मां के गर्भ में एक अंश होता है। आमीन। जब वो पैदा हो जाता है, उसके अंदर वो जुड़ना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअल बातें, आत्मिक बातों को समझना है। अभी हम इसके अभिषेक को हम और देख लेंगे जब हमें पता लगता है कि हमें अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक, हमें फाइनेंशियल अभिषेक भी होता है, यानी पैसों को लेकर के भी जो डोमिनियन है, जो हमारा अधिकार है। हमारे पास धन समृद्धि नहीं आ रही है, हमारे पास आशीष नहीं आ रही है, तो उसको अनॉइंट किया जाता है। किस लिए? ताकि उसके पास धन भी आने लगे। आमीन। उसका अभिषेक अलग है। अलग तरीके से इंटरसेसर का एक अभिषेक है। जब आपकी कलीसिया में, आपके जीवन, आप लोग जो लोग कहते हैं हम इंटरसेसर हैं, तो इंटरसेसर का अभिषेक होना जरूरी है। प्रार्थना करने वाले योद्धा, जो प्रार्थना के योद्धा हैं, उनका अभिषेक किधर है? हीलिंग एंड अनॉइंटिंग।
आमीन। जब हम चंगाई दे रहे हैं, चंगाई देने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वो चंगाई देने का अभिषेक किधर है? तो चाबियों की बात करेंगे। आमीन। जब हम किसी को सलाह देते हैं आत्मा में और बोलते हैं और बहुत सारी चीजें वचन की सिखाते हैं, उसका काउंसलिंग का अभिषेक किधर है? डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। जब हम किसी को प्रार्थना करते हैं, बीमारों को प्रार्थना करते हैं, बीमार के ऊपर बोलते हैं भाई आप तेल लगा दीजिए, हम यहीं से प्रार्थना करेंगे, हम आ नहीं सकते, तो फिर आपको वहां होना चाहिए। अभी मुझे याद आ गया प्रॉफिट जी एक बात, मेरे को जब पवित्र आत्मा का वरदान, मेरे को गैर जुबान का जो है हेवनली टंग्स का जब वरदान मिला था, तो फोन पे मिला था, मेरे लिए हाथ नहीं रखा था। प्रभु की एक दासी जो थी बेंगलोर में, और वो प्रॉफिट जी को जानती थी, और उन्होंने प्रार्थना किया मेरे लिए, और उन्होंने बोला, जैसे ही फ़ोन मैंने लगाया, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो परमेश्वर मेरे जीवन में कर चुके थे खुदा की महिमा के लिए। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको पवित्र आत्मा का जो वरदान मिल गया है, मुंह खोलिए और बोलिए। और उसी समय मैं पवित्र आत्मा में भर गई और मैंने जो गैर जुबान में मैं बोलने लगी, और उसके लिए मेरे पास आके हाथ रखा नहीं उन्होंने, मुझे वो जो गिफ्ट वरदान था मुझे फ़ोन पे मिला, और मैंने देख भी नहीं पा रही थी। आजकल तो हम जूम से देख सकते हैं एक दूसरे को, और पहले पुराने टाइम में तो फ़ोन पे ये सब नहीं था, जूम और फेसबुक ये सब चीज़ें नहीं थी, व्हाट्सएप। तो फ़ोन पे सिर्फ मैंने सुना, उन्होंने प्रार्थना की और मुझे गैर जुबान का जो वरदान मिला। ये तो बात वो कैसे हो सकता है? एक मन होकर वो चाबी जो दी है आपको, आप रिलीज करेंगे। वो प्रभु की दासी को चाबी दिया कि वो रिलीज करे, उन्होंने रिलीज किया और मैंने उसको रिसीव किया, मैंने उसको कबूल किया, एक मन हो गए और दरवाजा खुल गया और मुझे जो वरदान परमेश्वर की ओर से मिल गया। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पहले तो एक मन होना पड़ेगा। ऊपर के कमरे में 120 चेलों को, जिसमें मरियम भी शामिल थी और यीशु की माँ भी शामिल थी, सब लोग वहीं थे, उन लोगों को एक मन होना पड़ा ताकि आत्मा का कार्य जो जोएल नबी की पुस्तक में लिखा है वो पूरा उतरे। आमीन। वो जो परमेश्वर ने बोला था कि वो अपना आत्मा तुम्हें उंडेलेगा, तुम पर आत्मा उतरेगा, जब वो बादलों पर उठाया गया। हालेलुया। आमीन। तो ये सब बातें पूरी कब होंगी? वचन की बातें पूरी कब होंगी? जब हम उसकी कुंजियों पर, उसकी बातों पर विश्वास करेंगे, और जो खोलने वाला है, जब जो कोई बंधा हुआ है और बंधे हुए व्यक्ति को खोलने वाले के चाबी पर, बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं यहां से कुछ भी बोली जाऊं, कुछ भी खोलने वाला नहीं है, कुछ भी बंधने वाला नहीं है, परंतु आपका विश्वास भी काम करेगा यदि आप उसको रिसीव करेंगे। अब ये फोन है मेरे पास, ये फोन में अगर ये फोन सिग्नल लेना बंद कर दे तो इसमें जितना मर्जी सिम डाल लो, जो मर्जी कर लो, ये नहीं चलेगा। आमीन। उसको चैनल को खुलना पड़ेगा। वो जो माध्यम है, अब वो इसके अंदर पड़ा हुआ सिम किसी टावर के साथ जुड़ी हुई लाइन नहीं है, वो अलग हवा में है, आत्मिक जगत में है। अब वहां से वो टावर इसके अंदर सिग्नल भेज रहा है और ये उसको कैच कर रहा है। तो अगर हम कैच नहीं करेंगे, हमारा रिसीवर ठीक नहीं है, हम रिसीव नहीं कर रहे उसको, तो अगर हम रिसीव नहीं करेंगे तो वो मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है रिसीव करने में। देखिए, वही चीज़ है, वचन हमें साफ साफ ये बातें बताता है। हमें अपने आप को सीखने के लिए नम्रता भी बहुत जरूरी है। अगर आप सीखने का आपका हृदय नहीं है तो कोई आपको नहीं सिखा सकता। क्योंकि अगर आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं और आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आप अपने आप को भरमा रहे हैं। क्योंकि आपको जो खुदा ने जो बनाया है, आप उससे बढ़ के अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को भरमा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक गिरना है परमेश्वर की नज़र में। और इसीलिए अपने आप को बढ़ाने की बजाय एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे के लिए जो आपको परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं वो दूसरों की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। अकेले अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचें कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरी बढ़ोतरी कैसे होगी, कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, उसको इस्तेमाल कर लूँ, ये मेरे पास आए। देखिए, अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो दशवांश और देने में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनको
लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको चाहिए बट लेकिन वो देना नहीं चाहते, लेकिन वो लेने में उनको दिक्कत नहीं है। तो ऐसी भी बहुत है। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो फॉल्स टीचिंग, तो इनको भी कहते हैं कि आप वचन को तोड़ मरोड़ के चलते हैं अपने हिसाब से, अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए आप उसके हिसाब से वैसे वचन को सुनना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक परमेश्वर की नज़र में ये एक सही कदम नहीं है। ये परमेश्वर के लोगों को जो अपने आप को सही करना होगा और वचन के मुताबिक अपने जीवन को ढालें, और यीशु मसीह का चरित्र आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन चाबियों का, स्वर्गीय जो चाबियाँ यीशु ने हमें दे दी हैं, जो अधिकार दे दिया, अगर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यीशु के साथ आपका रिश्ता सही होना ज़रूरी है। अंधकार का जीवन जब आप प्रभु में आ गए तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए, और फिर नई सृष्टि आप हैं तो परमेश्वर के साथ नए जीवन में चलें, उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। और दूसरी बातें जो आपके पुराने स्वभाव में, पुराने जीवन में थी, वो बातों को बार बार ना करें। आप में फिर नया जीवन कैसे है? देखिए वचन साफ कहता है कि अंधकार और ज्योति का क्या मेल है। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। या तो आप में अंधकार ही हो सकता है या आप में ज्योति हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर दोनों चीजें हैं तो गड़बड़ है आपके जीवन में, सही नहीं है आपका जीवन। आपके जीवन में अंधकार या फिर ज्योति ही वास करेगा। अब हम लोग कहते हैं तेल क्यों इस्तेमाल करते हैं? तेल क्या है? तेल एक माध्यम है। पर आप लोग जो अलग अलग देशों में बैठे हैं वो आप लोग जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑलिव ऑयल नहीं यूज करते हैं, जबकि अनॉइंटिंग ऑलिव ऑयल से होती है। हाँ, जैतून के तेल से अगर आप पूरी रीति से, इजरायली रीति से चलना चाहते हैं, हाँ, तो उसमें तो जैतून का नहीं, तेल। अगर आप बाइबल की रीति से भी देखें तो बाइबल तो पंजाब में नहीं लिखी गई। बाइबल कनाडा, इंग्लैंड और ऐसे कंट्रियों में नहीं लिखी गई। बाइबल कहाँ लिखी गई? बाइबल लिखी गई मध्य एशिया में, इजराइल में, इब्रानी भाषा, ठीक है ना। लैटिन। तो ये सब बातें क्या है? परमेश्वर के चेले अंग्रेज नहीं थे, वो अरब खाड़ी में रहने वाले लोग थे। आमीन। परमेश्वर ने अनॉइंटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया, और हम देखते हैं कि वो हारून के समय में भी अनॉइंटिंग ऑयल, तो वो कोई और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर उसने कोई सनफ्लावर ऑयल, ऐसे चीजें नहीं इस्तेमाल करी। पाम ऑयल, खजूरों का तेल नहीं इस्तेमाल किया, उसने जैतून का तेल इस्तेमाल किया, क्योंकि जैतून के तेल में खासियत है। आमीन। सो जब हम अनॉइंटिंग की बात करते हैं, ये अलग चाबी आ गई है अनॉइंटिंग। पहले हमने बपतिस्मे के बारे में बात किया, अब हम अनॉइंटिंग के बारे में, कृपया इसको शेयर भी करते जाएं। अनॉइंटिंग जो है, अनॉइंटिंग हम अभिषेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अभिषेक कर सकते हैं, जब हम फोन के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर किधर है? पावर जुबान में है। जब आप उस तेल के ऊपर, पानी के ऊपर बोलेंगे तो वो काम करेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कैसे काम करेगा। बांधने और खोलने की पता होना चाहिए विधि क्या है। आमीन। अब इजराइल के लोगों को खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो लोग कुछ चीजों को उस तेल में मिलाएं। क्या हम मिलाते हैं? नहीं मिलाते हैं। हम तो अकेला तेल ही इस्तेमाल कर देते हैं। आमीन। अनॉइंटेड ऑयल ऐसे नहीं बनता है। आमीन। सो इसलिए हम लोगों को वचन को सही रीति से पढ़ना है। कृपया शेयर भी करते जाएं, लोगों को इनवाइट करें। हालेलुया। हम लोग ब्रॉडकास्ट खत्म करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ हासिल हुआ होगा। तो अनॉइंटिंग पीपल विद ऑयल हु आर सिक, जो लोग बीमार हैं उनके ऊपर भी तेल लगाया जाता है, दूर से भी लगाया जाता है, नजदीक से भी जाकर लगाया जाता है, हम खुद जाकर के भी लगाते हैं। फोन के ऊपर जब हम कभी किसी के अविश्वासियों के, जो विश्वासी लोग नहीं है, उनसे भी फोन आते हैं, उनको भी बोलते हैं आपके घर में तेल है, आप तेल उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे, आप इस भाई को लगा दीजिए, बहन को लगा दीजिए। तो वो भी तो मसा किया, वो भी तो अनॉइंट किया। आमीन। तो अनॉइंटिंग कई तरीके की है। ये मरकुस 6:13 में आप देख सकते हैं। मरकुस 6:13 में says, and they cast out many demons and healed many people, anointing them with olive oil. आमीन।
तो ये यहाँ पर क्या है, वो जैतून का तेल इस्तेमाल करते हुए लोगों को मसा कर रहे थे, बीमारों का मसा है। आमीन। इतना तो मैं भी जानता हूं ऑर्डिनेशन क्या है, ऑर्डिनेशन की विधियां क्या है, ऑर्डिनेशन को कैसे किया जाता है। मैंने भी बाइबल पढ़ा है और मैं बाइबल स्कूल गया हूं, बाइबल कॉलेज मैंने किया है, ठीक है। तो 3 अपने साल लगाए हैं वहां पर और पढ़ाई करी है और प्रभु के दासों के साथ रह करके कार्य किए हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के स्कूल में भी पढ़े हैं। हाँ, पवित्र आत्मा के स्कूल से भी जाया है, ठीक है ना, बहुत समय लगाया है। इसीलिए गलातियां की 5 की 25 और 26 आयत में लिखा है ना, इफ वी लिव इन द स्पिरिट लेट अस ऑल्सो वॉक इन द स्पिरिट। अगर आप आत्मा में कहते हैं, आप जीवित हैं परमेश्वर में, आप आत्मा में चल रहे हैं, तो फिर आत्मा में चलना भी सीखें। वचन को बुद्धि से ना समझे और लड़ाई झगड़ा मत खड़ा करें एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ जलन मत रखें, ईर्ष्या मत रखें कि वो बढ़ गया है और मुझे अब उनसे जो फायदा हो रहा था वो नहीं हो रहा। अरे सबने बढ़ना है, प्रभु के राज्य में बढ़ना है। एक दूसरे को ये कमीशन किया है परमेश्वर ने, एक दूसरे को अनॉइंट करें और रिलीज करें, भेजें उन्हें, जाएं, चेले बनाएं और यीशु के नाम से। आमीन। आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के बंधन टूट जाएं। प्रभु आज हम इनके जीवनों के बंधनों को खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से और उनको रिलीज कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं उनको आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं उन बंधनों को बांध देता हूं और हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़ें और निकले, बाहर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर दर्द का आत्मा, हर तकलीफ का आत्मा, हर मुफलिसी का आत्मा, हर तरीके का गरीबी का आत्मा और हर कमी घटी का आत्मा, बीमारियों का आत्मा यीशु के नाम से बांध देते हैं और उसे हुक्म देते हैं शरीरों को छोड़े, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से रिलीज राइट नाउ इन माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो इन्हें बुद्धि आत्मा के द्वारा चलाए, पिता परमेश्वर आत्मा की रीति से चलाए। प्रभु ये आत्मा में चलने वाले लोग बने, आत्मा के भेद पाएं, आत्मा की वचनों के, आत्मा की बातों को ग्रहण करें और तेरी कुंजियों को लेकर के ताले खोलने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। आई रिलीज ओ लॉर्ड मास्टर, आई रिलीज ओ लॉर्ड मास्टर यीशु के नाम से। मैं आपको कहता हूं अगर आपने इस प्रार्थना पर विश्वास किया, आप रिलीज करना शुरू करिए, आप बांधना शुरू करिए, खोलना शुरू करिए, तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। अब हम एक गीत गाएंगे और गीत के बाद प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो जैसे हमारे साथ है, प्रभु की शांति आपके साथ हो जैसे हमारे साथ है। आप सबको जय मसीह की। इस ब्रॉडकास्ट को बाद में शेयर करें, हम लोग इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे और यूट्यूब के चैनल पर भी जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, इस पेज को फॉलो करें और ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। हालेलुया। तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें ज्यादा लोगों में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की।